हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई बालाजी एंड इट्स मी अविनाश हेगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीबॉडी। क्या डिस्कस करने वाले हैं? एंटीबॉडी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैं इसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बोर्ड में बहुत बार ये पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। वैक्सीनेशन जो प्रोसेस होती है, वैक्सीनेशन और वैक्सीन आर सेफ, ये दोनों भी टॉपिक हम उस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया। ठीक है, उस वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो वो भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी बेसिक दिया है कि एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं, मेमोरी सेल प्रोड्यूस करते हैं, बी लिम्फोसाइट क्या होता है, अनदर जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है। मतलब क्या है कि एक चैप्टर में जो कि टॉपिक होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। मतलब क्या है कि वो भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है। वो नहीं समझ में टॉपिक आया तो अगले वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो अब इसी बात है, वो लेक्चर देख लीजिए, आपने नहीं देखा होगा तो, और देखा होगा तो ये इस लेक्चर को कंटिन्यू किए आपने यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन और है, तो इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो होने के बाद आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करते जाइए, और कमेंट्स का आंसर तो मैं देता ही रहता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ओके, चलो फिर डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम है, एंटीबॉडी की डायग्राम है, जो कि वाई लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखती है और उसे वाई ही कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे और थ्योरी डायग्राम के साथ रिलेट करेंगे। ओके, ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या दिया गया है? एंटीबॉडी आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या होती है एंटीबॉडी? ग्लाइकोप्रोटीन एक तरह का वो प्रोटीन ही होता है, जो कि आपको पता है कि जो कि अमीनो एसिड के मिलकर जो चेन बनती है, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि एंटीबॉडीज क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब एंटीबॉडी को ग्लाइकोप्रोटीन भी कहा जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन विच आर द हाईली स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक एंटीजन। ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्या बात है? Which are the highly specific to the specific antigen। मतलब क्या है कि डिफरेंट एंटीजन हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं, जो कि हमें इन्फेक्ट करेंगे या शरीर को इन्फेक्ट करेंगे। तो उससे स्पेशल मतलब क्या है कि स्पेसिफिक एंटीजन की स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, बात क्लियर है? मतलब डिफरेंट एंटीजन या पैथोजन कह लीजिए, डिफरेंट पैथोजन के लिए सेपरेट एंटीबॉडी रहेंगी। इसलिए क्या कहते हैं इसे? हाईली स्पेसिफिक मतलब क्या है कि जिस एंटीजन के लिए वही एंटीबॉडी काम में आएंगी, अनदर एंटीबॉडी काम में नहीं आएंगी। स्पेशल एंटीजन के लिए स्पेशल एंटीबॉडी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, इसीलिए विच आर द हाईली स्पेसिफिक टू द स्पेसिफिक एंटीजन। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। दे आर द ऑल्सो नोन एज द इम्यूनोग्लोबुलिन। IgS कहते हैं उसे, इम्यूनोग्लोबुलिन। मतलब एंटीबॉडी को और एक नाम दिया गया है इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? फुल फॉर्म तो ऑलरेडी लिखा है, इसका मीनिंग देखेंगे। इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम होता है, सिंपल सी बात है। इम्यूनो मींस इम्यूनो सिस्टम। ग्लोबुलिन का मीनिंग होता है प्रोटीन। ग्लोबुलिन का मीनिंग क्या होता है? प्रोटीन। ऑब्वियस सी बात है, जो कि इम्यून सिस्टम जो प्रोटीन रिलीज करता है उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, जो कि क्या होता है? अपना एंटीबॉडी होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि दे आर known as the immunoglobulin produced in the response of the antigen stimulations। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, या जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है। तो बॉडी में आने के बाद जब बी लिम्फोसाइट एक्टिव होंगे, तो बी लिम्फोसाइट जब एक्टिव होंगे तो दो सेल प्रोड्यूस करेंगे। मैंने पहले ही लेक्चर में आपको डिस्कस किया था, बी लिम्फोसाइट दो टाइप के सेल, मतलब जो कि अपना बी लिम्फोसाइट होता है, दो टाइप के सेल रिलीज करता है। एक होता है अपना प्लाज्मा सेल और एक होता है अपना मेमोरी सेल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल रैपिडली डेवलपमेंट होंगे, और ये जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, ये प्लाज्मा सेल हमारी एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगे, मतलब एंटीबॉडी बनाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया है कि दे आर नोन एज द इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स ऑफ। किसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस किया जाता है? एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी क्या की जाती है? अपनी प्रोड्यूस की जाती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाय द प्लाज्मा सेल। अभी मैंने यही बताया कि एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है? प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करता है। और प्लाज्मा सेल कौन प्रोड्यूस करता है? बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लो। प्रीवियस लेक्चर में मैंने लेक्चर अपलोड किया है, उस लेक्चर में आप टोटली इसका कॉन्सेप्ट मैंने, मतलब बी लिम्फोसाइट वाला, उससे पहले वाला जो लेक्चर है। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट मतलब क्या है कि एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है? प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करता है, विच
इन टर्न आर द फॉर्म ऑफ द बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ओके। अनदर देखेंगे द मैच्योर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, तो कौन करता है मैच्योर ऑफ प्लाज्मा सेल? मैच्योर ऑफ प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। मैच्योर ऑफ प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी एट एंड द रैपिड रेट। उसका जो रेट होता है प्रोड्यूस करने का जो रेट होता है वो होता है अपना 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 2000 मॉलिक्यूल वो सिक्रेट करता है। आपको पता है कि जो कि अपने एंटीजेंस होते हैं वो भी रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, रैपिडली इन्फेक्शन करते हैं। तो रैपिडली इन्फेक्शन करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को भी उतना फास्ट चलना पड़ेगा ना। तो इसकी वजह से जो कि अपना मैच्योर प्लाज्मा सेल्स होता है, जो कि एंटीजन प्रोड्यूस करने का जो उसका रेट होता है वो रेट होता है अपना 2000 पर मॉलिक्यूल पर सेकंड होता है। क्या होता है? 2000 मॉलिक्यूल पर सेकंड। बात क्लियर है? बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखेंगे आप स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी क्या होती है और उसमें कौन कौन से बेसिकली ऑर्गन या पार्ट लगे हुए थे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो देखेंगे कि एंटीबॉडी इज अ वाई शेप मॉलिक्यूल। क्लियर है? वाई शेप मॉलिक्यूल। वाई आपको पता है वाई कैसे दिखता है? ऐसे वाई दिखता है। ठीक है, ये तो ऐसे ऐसे करके वाई दिखता है। आपको दिख रहा है वाई शेप मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, आपको दिख रहा है। ठीक है, क्या है? अपना वाई शेप मॉलिक्यूल है। क्या है? अपना वाई शेप मॉलिक्यूल। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो एंटीबॉडी इज द वाई शेप मॉलिक्यूल। इसके बाद क्या है? ईच इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। कितने चेन प्रेजेंट होते हैं? 4 चेन। देखो 1 2 3 और 4। ठीक है, कितने चेन होते हैं इसमें? 4 चेन होते हैं। उसमें से ये वाली जो छोटी चेन होती है, ये वाली जो छोटी चेन है ना, इसे लाइट चेन कहते हैं और बड़ी वाली को हैवी चेन कहते हैं। ठीक है, थ्योरी के साथ रिलेट करेंगे हम। आपके बुक में जैसे थ्योरी दी गई है वैसी थ्योरी मैंने यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में लिखी है। आपको नोट्स बनाना हो तो आपके हाथ से भी आपके ओन नोट्स बन सकते हैं। तो नोट्स की मतलब क्या है कि थ्योरी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो ईच इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि देयर 2 हैवी चेन, मतलब हैवी चेन और उसे क्या कहते हैं? एच चेन कहते हैं। हैवी और एच चेन एंड 2 लाइट और द यल चेन। बात क्लियर है? देखो इसमें कितने चेन है? 4। 4 में से ये जो होती है ये होती है लाइट चेन। छोटी वाली जो दिखाई दे रही है ये वाली है अपनी छोटी लाइट चेन और ये जो बड़ी वाली होती है उसे क्या कहते हैं अपन? हैवी चेन। ठीक है, तो कितने हैवी चेन है? 2 हैवी चेन है और 2 क्या है अपने पास? लाइट चेन है। बात क्लियर है यहाँ तक? ये है अपने 2 लाइट चेन और ये अपने 2 हैवी चेन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आर द होल्ड टुगेदर द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये जो 4th हैवी चेन मतलब 4 जो चेन्स होती है उसे होल्ड करने का मतलब होल्ड करने का काम कौन करता है? अपना जो कि अपने ये दिख रहे हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पे लिखा क्या है? अपना डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है यही बॉन्ड क्या करते हैं? एंटीबॉडी के चेन को होल्ड करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? होल्ड करने का काम। क्लियर है? सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। जितना हमें काम में उतना ही रटे, क्योंकि क्या है कि बहुत सारा सिलेबस आपको पढ़ना है, जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सबका पढ़ना है। तो जो कि सिलेक्टिव होता है वही लीजिए, ज्यादा नहीं, इससे ये सफिशिएंट होता है ये सब कुछ। ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड। नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है अपना? एंटीबॉडी इंक्लूड द 2 डिस्टिंक्ट द रीजन, द वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। ठीक है, जो कि एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडी का जो 2 रीजन होता है, जैसे कि चेन में हैवी चेन में 2 रीजन है, लाइट चेन में 2 रीजन है। 2 रीजन कौन कौन से होते हैं? एक होता है अपना कांस्टेंट रीजन, एक होता है अपना वेरिएबल रीजन। ठीक है, एक होता है अपना वेरिएबल। क्या होता है अपना? वेरिएबल। अब वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? जो कि बदलते रहता है। ठीक है, और कांस्टेंट रीजन किसको कहते हैं? जो कि कांस्टेंट हमेशा से कांस्टेंट रहता है। जो कि मैंने रेड डॉट दिखाया ना ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाले रीजन होता है ये होता है अपना वेरिएबल रीजन। कौन से रीजन होता है? वेरिएबल रीजन। मतलब क्या? ये बदलते रहता है। मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा क्या होता है वेरिएबल रीजन, क्या मीनिंग क्या होता है? बदलने वाला। और नीचे वाला जो भी पोर्शन होता है इसके नीचे से जोड़ा, सॉरी नीचे वाला जो भी पोर्शन होता है वो पोर्शन होता है अपना कांस्टेंट रीजन। क्या होता है? कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन का मीनिंग क्या होता है? जो कि कभी बदलता नहीं है। एंटीबॉडी में ये वाला बदलने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया है कि एंटीबॉडी इंक्लूड द डिस्टिंक्ट और रीजन ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन। बात क्लियर है? ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे वेरिएबल रीजन द कांस्टेंट इन द वेरिएबल रीजन कंटेनिंग द एंटीजन बाइंडिंग साइट। ओके, जो कि वेरिएबल रीजन होता है। ये ऊपर वाला कौन सा रीजन बताया मैंने? वेरिएबल रीजन। और इस वेरिएबल रीजन पे ही कौन सी साइट प्रेजेंट होती है? उसे कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या कहते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट का मीनिंग क्या होता है? जो कि एंटीजन को बाइंड करने वाली मतलब होल्ड करने वाली, पकड़ने वाली, ट्रैप करने वाली जो साइट होती है उस साइट को हम क्या कहते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। बात क्लियर है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो सेपरेटली देखेंगे
बड़ी वाली चेन हैवी चेन है, छोटी वाली चेन लाइट चेन है और डाइसल्फाइड बॉन्ड उसे होल्ड करके रखे है, ठीक है। तो ये वाले जो रीजन्स होते हैं ये वाले तो कांस्टेंट रीजन है, ठीक है। ओके, एक बार ये वाले जो रीजन्स होते हैं ये क्या होती है अपने कांस्टेंट, और ऊपर वाले कौन सी होती है वेरिएबल। मतलब क्या है, जैसे कि हम एक ब्लड वेसल निकालेंगे, ब्लड वेसल्स, जैसे कि ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड में है, थोड़ी बड़ी चेन निकाल ब्लड वेसल्स है और यहाँ पर कोई एंटीजन आ गया, ठीक है, रेड कलर से निकालेंगे, यहाँ पर कोई एंटीजन आ गया, ये क्या है एंटीजन है, क्या है अपना एंटीजन। और एंटीजन आने के बाद ये जो एंटीबॉडी यहाँ पर क्या है एंटीबॉडी, ठीक है, ये हो गई अपनी एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या करेंगी, ये जो वेरिएबल रीजन्स होता है ना, ये वेरिएबल रीजन से इस एंटीजन को बाइंड करेंगी, क्या करेंगी बाइंड, और किसके साइड से करेंगी, एंटीजन बाइंडिंग साइड। मतलब यहाँ पर आके अपना एंटीजन क्या करेगा, फंस जाएगा। एक एंटीबॉडी दो एंटीजन लेके जा सकती है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों टाइप से वो क्या कर सकती है, उसको ट्रैप कर सकती है, ठीक है। तो या तो वो उससे अटैच हो जाएंगी, बात क्लियर है। यहाँ पर एक एंटीजन और यहाँ पर एक एंटीजन, या एक ही एंटीजन को बाइंड हो सकती है, बाइंड होने के बाद इसे क्या कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। और इसे वेरिएबल रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि बाद में ये वेरिएबल रीजन रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिमूव होने के बाद फिर से वो डेवलपमेंट होगा वेरिएबल रीजन, ठीक है। अनदर जो कि ऑब्वियस सी बात है, ये जो रीजन्स है ये तो कंप्लीटली स्ट्रक्चर फिनिश हो जाएंगे या खत्म हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल रीजन है, ठीक है, ये वेरिएबल रीजन क्या करेगा, वेरिएबल मतलब क्या है कि बदलते रहता है, सिंपल सी बात है, ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता। वेरिएबल रीजन क्या होता है, बदलने वाला। और यहाँ पर ही होता है अपना वेरिएबल रीजन ऑफ, मतलब ये वेरिएबल रीजन दो चेन पर प्रेजेंट है, ठीक है, ये बताना भूल गया मैं। वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन, मतलब हेवी चेन, बड़ी वाली क्या है अपनी हेवी चेन, मतलब हेवी चेन में जो कि वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन, सिंपल सी बात है। और लाइट चेन में जो प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। बात क्लियर है, लाइट चेन पर और अपने हेवी चेन पर। ये हो गया अपना कंप्लीटली स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, जो कि हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। कौन प्रोड्यूस करते हैं, अपने प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं। और प्लाज्मा सेल कौन प्रोड्यूस करते हैं, अपने बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये हो गया कंप्लीटली स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर से वीडियो देखिए, आपका डाउट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। और अनदर जो कि डाउट नहीं भी हुआ क्लियर तो कमेंट्स कीजिए, वैसे भी मैं आपको करके दूंगा आपके डाउट्स। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि जिसको ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट जुड़ने चाहिए। और अनदर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।